हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि एक्वेरियस या कुंभ है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 30 अप्रैल से 6 मई तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। इस रीडिंग के 4 सेगमेंट हैं। पहला हेल्थ, दूसरा करियर एंड प्रोफेशन, तीसरा लव लाइफ और चौथा फैमिली लाइफ है। सबसे पहले एंजल गाइडेंस जानते हैं। आइए देखते हैं इस सप्ताह एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है मूविंग। चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। ये बदलाव फिज़िकल भी हो सकता है। आप अपने जॉब, अपने बिज़नेस की वजह से हो सकता है कि किसी दूसरे शहर शिफ्ट होने वाले हों या इस तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हों अब तक। तो ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपना शहर बदल सकते हैं या आप किसी दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। इस तरह की पॉसिबिलिटी है। और आप में से कुछ लोग में आपके स्पिरिचुअलिटी में बदलाव आएगा। आप हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग हो, आप और भी ज़्यादा डिवाइन से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे आप कनेक्ट हो पाएँ। आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को और भी ज़्यादा ईश्वर के या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनके करीब हों आप। इस तरह की पॉसिबिलिटी है। आइए देखते हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है द चैरियट का, जिसे क्लैरिफाई किया है द मैजिशियन, 5 ऑफ वैंड्स, द लवर्स। चैरियट कार्ड कहता है अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को थी तो उनके हेल्थ में, आपके या उनके हेल्थ में लगातार आप इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम अब भी है हेल्थ से रिलेटेड तो द मैजिशियन कार्ड कहता है कि अब आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप हर वो कोशिश करना चाहते हैं जो आपको पूरी तरह स्वस्थ कर दे। इसलिए आप अपने लिए जो भी आपके सामने उपलब्ध हैं, जो भी साधन है, जो आपको मेडिसिन हो या एक्सरसाइज हो या कोई ख़ास डाइट प्लान हो, आप उन सभी चीज़ों का जो आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाए उसका आप यूज़ करने वाले हैं ताकि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। 5 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि अगर किसी मेंटल स्ट्रेस की वजह से कोई हेल्थ प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे या हेल्थ के प्रॉब्लम की वजह से आप स्ट्रेस में थे, तो जैसी भी प्रॉब्लम थी, ये मैजिशियन कार्ड कहता है कि आप उन प्रॉब्लम से या उन बाधाओं से आप बाहर आने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और आपको सफलता मिलेगी इसमें। द लवर्स कार्ड कहता है कि आपके प्रयासों में और आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट में दोनों में ही ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप अपनी कोशिश ये कार्ड कहता है कि आप अपनी कोशिश जारी रखें, आपको सफलता मिलेगी, आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। द चैरियट कार्ड कहता है हेल्थ में आपके इम्प्रूवमेंट आ रही है और आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। द लवर्स कार्ड इस बात की आपको श्योरिटी दे रहा है।
आइए देखते हैं आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस, द लवर्स, 3 ऑफ कप्स। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जॉब या बिज़नेस की वजह से काफ़ी स्ट्रेस में हो सकते हैं इस हफ्ते, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि आपकी मानसिक शांति खो गई है या आप अपने काम की वजह से बंध गए हैं, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ के दूसरी जो ज़रूरत है या दूसरे जो एस्पेक्ट हैं आपके लाइफ के, उसमें आप प्रॉपर ध्यान ना दे पा रहे हों। इस तरह की आपकी फीलिंग हो सकती है। खुद को बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, अपने जॉब प्रेशर की वजह से। ये कार्ड आपको कहता है कि आप अपने ऑफिस में या अपने वर्क फील्ड में आप लोगों से सावधान रहने की आपको ये कार्ड सलाह दे रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं, कुछ लोग या कोई आपको धोखा दे सकता है या आपके मान सम्मान को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तो ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है जो आपको फाइनेंशियली या आपके मान सम्मान को जो नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे लोगों से सावधान रहें आप। ये साथ ही ये कार्ड कहता है कि आपको जितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आपको अपने काम को लेकर खुद से ही अपने लिए आपको ईमानदार रहने की ज़रूरत है। ये आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आने से आप खुद को बचा लेंगे। अगर आप अपने लिए ईमानदार होंगे, अपने सिचुएशन में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो खुद को किसी बड़ी मुसीबत से आप बचा सकते हैं। इस बात की आपको ये कार्ड सलाह दे रहा है। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आप अगर क्रिएटिव फील्ड से हैं तो आपने किसी तरह की प्लानिंग की होगी जिस पर अब तक आपने काम नहीं किया है, या आप बहुत क्रिएटिव हैं और किसी तरह के आपके पास अपने काम को लेकर किसी तरह के नए आइडियाज़ हैं और अब तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये कार्ड कहता है कि ये आपके लिए सही समय है कि अपने उस प्लान को या अपने उस आइडिया को आइडिया पर काम करें, उस पर एक्शन लें। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि ये समय आपके लिए फेवरेबल है। आप जिस काम को करना चाहते हैं या जो आपकी पहले से प्लानिंग थी, जिस पर अब तक आपने एक्शन नहीं लिया था, ये कार्ड कहता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए और इसकी वजह से आप प्रोफेशनली और फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। इस सफलता की वजह से आपको फाइनेंशियली गेन भी होने वाला है और प्रोफेशनली भी आप स्टेबल होंगे। द लवर्स कार्ड कहता है कि जो भी आप अपने लिए फ़ैसला लें वो अपने दिल से लें। जैसे कि आपके पास कोई प्लानिंग है, कोई आइडिया है, उस पर आप एक्शन लेना चाहते हैं, तो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के आप स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से अपने लिए डिसीजन लें। किसी के प्रभाव में या किसी के दबाव में आकर आपको किसी तरह का डिसीजन नहीं लेना है। अपने लिए, अपने काम के लिए इंडिपेंडेंट होकर आपको
डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ये कार्ड कहता है कि अगर आपको अपने वर्क फील्ड में किसी तरह की प्रॉब्लम से, स्ट्रेस से आप जूझ रहे हैं, या ऐसे आपके आसपास की परिस्थिति या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर कुछ लोग आपके फेवर में नहीं हैं या आपसे जेलस हैं, आप इन सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि ये कार्ड कह रहा था कि आपको खुद से ईमानदार रहने की ज़रूरत है, और द लवर्स कार्ड इस बात की श्योरिटी दे रहा है कि आप जितनी भी ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन या जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उससे आप ज़रूर बाहर आ जाएंगे। डिवाइन या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप इस सिचुएशन को अच्छे से आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके वर्क फील्ड में जॉब हो या बिज़नेस हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे ज़रूर बाहर आ जाएंगे। 3 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इस फेवरेबल टाइम की वजह से आप अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। जो आपको कोई सफलता मिल सकती है, आप अपना कोई टारगेट अचीव कर सकते हैं जिसे आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ आप अपनी खुशी को शेयर कर सकते हैं और उस खुशी को आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे। आप द एम्प्रेस कार्ड ये आपके लिए आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस लेकर आ रही है। आप अपनी खुशी को अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है डेथ, 6 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ। 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपका रीयूनियन होने वाला है। आप और आपके पार्टनर के बीच किसी वजह से आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे या किसी वजह से दूरी आ गई थी, तो ये कार्ड कहता है कि आपका रीयूनियन होने वाला है और आपका रिश्ता पहले से भी बेहतर होगा। एक दूसरे को आप समझेंगे और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपने लव लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। डेथ कार्ड कहता है कि जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन था या ब्रेकअप हुआ था, तो वहाँ पर वो स्थिति ख़त्म होगी और आप दोनों एक बार फिर यूनियन में आएंगे। 6 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि जो भी प्रॉब्लम थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी या दूसरी कोई प्रॉब्लम थी, उन सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर करने में सफल होंगे। आप अपने लव लाइफ को जिस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप बढ़ा पाएंगे। 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री का कार्ड है, तो ये विक्ट्री आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स को दूर करके आप रियूनियन में आ रहे हैं, ये आपकी यहाँ पर ये विक्ट्री है। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि इस वक्त आप अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या आपकी बातचीत हो रही है लेकिन आप प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर रहे हैं या उस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर रहे हैं, तो ये कार्ड कहता है कि आपको अपने आप पर अपने रिश्ते पर आपको भरोसा होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट होकर अपनी जो प्रॉब्लम है अपने पार्टनर के साथ शेयर करें, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इस बात का आप भरोसा रखें कि यहाँ से आपकी स्थिति बेहतर होगी। इस भरोसे के साथ आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करें, इससे आपका रिश्ता और भी मज़बूत होगा और प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी।
आइए देखते हैं फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है शाह ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ स्टार्स, स्ट्रेंथ एंड अल्केमिस्ट। शाह ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि फैमिली लाइफ में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही थी तो उन सिचुएशन को आप पूरी तरह नियंत्रित कर लेंगे, वो आपके कंट्रोल में होगी। किसी भी तरह की प्रॉब्लम थी आप उसे दूर करने में सफल होंगे। 3 ऑफ स्टार्स कार्ड कहता है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी या किसी समय का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी काम के लिए एक्शन लेना चाहते हो। जो भी आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है उसके लिए आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, जिसके लिए आप सही समय का वेट कर रहे हैं, तो ये मौका आपको मिलेगा। आप जिस भी तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं या अपने फैमिली को लेकर जो भी के लिए जो करना चाहते हैं वो आपको करने का मौका मिलेगा। अल्केमिस्ट या द मजिशियन का कार्ड कहता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनका अच्छे से इस्तेमाल करके आप अपने फैमिली के लिए जिस तरह की स्टेबिलिटी या और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं वो आप जुटाने में सफल होंगे। जो स्टेबिलिटी आप अपने परिवार को देना चाहते हैं वो दे सकेंगे। आप इसके लिए कैपेबल हैं और इतनी आपकी कैपेबिलिटी है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका आप सामना कर सकते हैं, उसका सल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आप हर संभव कोशिश करेंगे ताकि आपका परिवार फाइनेंशियली स्टेबल हो और कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो। ये द स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आप में किसी भी तरह का रिस्क लेने का आप इस समय रिस्क लेने को रेडी हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। आप इस समय पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास से भरे हैं। अपने फैमिली के लिए जिस तरह की स्टेबिलिटी देना चाहते हैं उन्हें या जिस तरह का प्रोटेक्शन देना चाहते हैं उसके लिए आप हर चीज़ या हर उपाय आप कर लेना चाहते हैं और इसमें आप सफल भी होंगे। ये स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप जो भी प्रॉब्लम है उनको अच्छे से आप फेस कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। और शाह ऑफ सोर्ड्स इस बात की श्योरिटी देता है कि जो भी स्थिति थी उसे आप कंट्रोल कर लेंगे और अपने फैमिली लाइफ को आप स्टेबल कर लेंगे। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।